अभिनेत्री जिनके लुक्स और अदाओं के दुनिया दीवाने हो गए और जिनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी तरसने लगे। कांस फेस्टिवल में जज, न्यूयॉर्क और लंदन में मैडम तुसाउद्स म्यूजियम में स्टैचू और ओपेरा विनफ्रे शो में आने वाली भारत की पहली अभिनेत्री जिन्होंने 20 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा अवार्ड्स और सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनकर इतिहास रच दिया। जिनके ऊपर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद है, जो दुनिया भर की मैगजीन के कवर पर सबसे ज्यादा छपने वाली भारतीय है। निमुड़ा 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 अरे कच्चा कच्चा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में इतना नाम और दौलत कमाने वाली इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी खराब हो गई कि उस दौर ने इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। जब जहाँ चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी, और जब जो आकर खड़े हो गए तो पार में हमेशा। क्या आपको पता है कि फिल्मों को अपने दम पर हिट करवाने के बावजूद बॉलीवुड के दबंग एक्टर से ब्रेकअप के बाद इन्हें कई बड़ी फिल्मों के शूटिंग के बीच से ही निकाल दिया गया और बॉलीवुड में इन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी और है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस विश्व सुंदरी ने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली। पैरों से ज़मीन लगा। तो क्यों ब्यूटी विथ ब्रेन कहे जाने वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही और क्यों शादी के 16 साल बाद एक बेटी होने के बावजूद पति से इनके अलग होने की खबरों ने सबके होश उड़ा दिए। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे, टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शुमार बॉलीवुड इतिहास की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And Miss World 1994 is Miss India. ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय और मां का नाम विंध्या राय था। ऐश्वर्या राय को बचपन से ही डांस और संगीत का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई और बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। पढ़ाई के दौरान ऐश्वर्या को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे और कॉलेज जाते जाते वो मॉडलिंग करने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें कई टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम मिलने लगा था। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जहां वो दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इसी साल ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में भाग लिया और विश्व सुंदरी बनकर सभी का दिल जीत लिया। चांद छुपा बादल में। ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद वो फिल्म जींस में नजर आई, जो कि उस समय साउथ के बजट से भी बाहर की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म से भी ऐश्वर्या को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। बाद साउथ में सफलता ना मिलती देखकर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई और प्यार हो गया, जिसमें वो बॉबी देओल के साथ नजर आई। सितारों से जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारों। अपनी पहली ही फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1999 में उनकी फिल्म आई आ अब लौट चले, जिसमें वो राजेश खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ नजर आई। अब लौट चले। फिल्म बेहतरीन रही और ऐश्वर्या की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए। मैं किस खुमार में हूँ, ये कैसी मुलाकात।
जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्हें खूब काम भी मिल रहा था और वो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम कर रही थी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आए भाईजान यानी सलमान खान। ऐश्वर्या से सलमान खान की पहली मुलाकात फिल्म जोश की शूटिंग के दौरान हुई थी। कहा यह भी जाता है कि उस समय सलमान खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सौमी अली के साथ प्यार में थे, लेकिन ऐश्वर्या को देखकर वो पूरी तरह से दीवाने हो गए थे। आँखों की गुस्ताखियाँ। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया और सलमान खान को ऐश्वर्या के साथ काम करने का मौका मिला था। तुम इतनी गुस्सा क्यों होती मंदाकिनी? मेरा नाम मंदाकिनी नहीं नंदिनी है। जब से आए हो नाक में दम कर रखा है, कमरा तो छिनाई है। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी भारतीय फिल्मों के सदाबहार गानों में शामिल हो गई। चांद छुपा बादल में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में पड़ गए। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने ताल फिल्म में काम किया। ताल से ताल मिला। इस फिल्म में उनके साथ थे अनिल कपूर और अक्षय खन्ना। फिल्म के गाने बड़ी हिट हुई थे। तू रमता जोगी है। अब एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय फिल्मों में दिन रात व्यस्त रहने लगी, तो वही सलमान खान के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और जब ये बात सलमान की गर्लफ्रेंड सौमी अली को पता चली तो वो इतनी दुखी हुई कि अमेरिका चली गई। इसके बाद ऐश्वर्या और सलमान खुलकर मिलने लगे। बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे अखबारों में बिकने लगी। ये बात जब ऐश्वर्या के माँ बाप के पास पहुंची तो उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने अपना घर छोड़कर खुद का फ्लैट लेकर अकेले रहने लगी। सलमान खान को उस समय बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता था, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और धीरे धीरे उनके गुस्से का शिकार ऐश्वर्या राय भी होने लगी। सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए कि जिस किसी एक्टर के साथ वो काम करती, सलमान उसी के साथ ऐश्वर्या के संबंध होने का आरोप लगाते। ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते में साइन किया गया था, लेकिन एक दिन सलमान खान फिल्म के शूटिंग पर पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और ऐश्वर्या को गाली देने लगे। उन्होंने ऐश्वर्या राय को कहा कि शाहरुख खान के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब शाहरुख खान सलमान को तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया और बाद में रानी मुखर्जी को ले लिया गया। इसका असर ये हुआ कि ऐश्वर्या को और भी कई बड़ी फिल्मों से निकाला जाने लगा, और खासकर जिनमें शाहरुख खान होते थे। और यही कारण था कि ऐश्वर्या राय को मैं हूं ना और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच भी अनबन हो गई, जिसके बाद ऐश्वर्या ने शाहरुख खान के साथ किसी भी फिल्म में काम ना करने की कसम खा ली। हालांकि फिल्म मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के साथ काम किया, लेकिन एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, और फिल्म में उनका बहुत ही छोटा सा किरदार था। सलमान खान ऐश्वर्या के साथ मारपीट करने लगे, उन्हें खूब टॉर्चर भी करने लगे। रात में उन्हें गालियां देते, मारते और जब सुबह होती तो सॉरी बोलकर ऐसा बिहेव करते जैसे मानो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब ऐश्वर्या को समझ आ गया था कि उनके माता पिता ठीक कहते थे। उन्होंने सलमान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और जिसकी वजह भी सलमान ने ही उन्हें दी। सलमान अपने एक्स गर्लफ्रेंड सौमी अली से मिलने अमेरिका गए थे, जिसकी खबर ऐश्वर्या को लग गई और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। सलमान ऐश्वर्या के घर के बाहर खूब हंगामा करते रहे और ऐश्वर्या की गाड़ी भी उन्होंने तोड़ दी। ऐश्वर्या राय इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पिता को कॉल कर दिया और उनके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दिया, जिसके बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के पिता को भी गालियां दी और उनसे मारपीट की। जहां एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में वो सफलता के झंडे गाड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। देवदास ने उनके काम की खूब तारीफ हुई और देवदास उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म रही, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे
तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर सलमान खान ने पहुंचकर तोड़ फोड़ की और डायरेक्टर सुभाष घाई को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान खान से सारा रिश्ता तोड़ दिया और दोनों एक साथ आखिरी बार फिल्म हम तुम्हारे है सनम में नजर आए थे, और जिसमें ऐश्वर्या का छोटा सा किरदार था। कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पत्नी हो। लेकिन फिल्म की शूटिंग उनके ब्रेकअप से पहले ही पूरी हो चुकी थी। उस समय सलमान का वो दबदबा था कि हर छोटा बड़ा एक्टर सलमान के गुस्से से डरता था, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया और उन्हें काम मिलना कम हो गया। कुछ समय बाद उनकी फिल्म आई क्यों हो गया ना, जिसमें वो विवेक ओबरॉय के साथ नजर आए। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहर। इस समय ऐश्वर्या सलमान से ब्रेकअप के बाद और फिल्मों में काम मिलना कम होने से काफी परेशान रहने लगी थी और उस समय उनका सहारा बने विवेक ओबरॉय। फिल्म के दौरान ऐश्वर्या की भी विवेक ओबरॉय के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी भाईजान को लगी तो वो भड़क गए। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो ऐश्वर्या को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को खूब गालियां दी और उन्हें धमकी भी दी। बदले में विवेक ओबरॉय ने भी सलमान खान से पंगा ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने और ऐश्वर्या के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। ऐश्वर्या का नाम वो लगातार मीडिया में उछाल रही थी, जिससे दुखी होकर ऐश्वर्या ने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद ऐश्वर्या की एक दो फिल्में छोड़कर बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म नहीं आई। उन्होंने साउथ की कई बड़े फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म रोबोट उनकी जिंदगी की आइकॉनिक फिल्म बनी। जिसे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है, जिसमें उन्होंने वन एंड ओनली रजनीकांत के साथ काम किया। वसीकरण यहाँ आया था। नहीं तो झूठ मनुष्य का गुण तुम नहीं सिखाया वो था। कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें ब्राइड एंड प्रेजुडाइज और द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस शामिल है। Watch dolphins leap. Like my heart would if you said I was the only। इसके बाद उनकी फिल्म आई गुरु, जिसे ऐश्वर्या राय के साथ साथ अभिषेक बच्चन की भी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। और यही से दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया। बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का। 2007 में जब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछा तो ऐश्वर्या ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन ये शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई। अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय को मांगलिक बता दिया था। अप्रैल 2007 में दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की, लेकिन जहां कुछ लोगों ने ऐश्वर्या राय को सहानुभूति दिखाई तो वही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी रहा जिसने ऐश्वर्या राय को खूब ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय ने एक फ्लॉप एक्टर से मजबूरी में शादी की है, क्योंकि अभिषेक बच्चन किसी भी एंगल से ऐश्वर्या राय के लायक नहीं थे। शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय फिल्मों में काम करती रही और 2008 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म जोधा अकबर में नजर आई और इस फिल्म से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इन लम्हों के दामन में। इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो निजी जिंदगी से परेशान रहने लगी और उनके रिश्ते अभिषेक बच्चन के साथ भी बिगड़ते चले गए। आए दिन उनके तलाक की खबरें मीडिया में आती रहती है, जिसका जिम्मेदार उनकी सास जया बच्चन को ही बताया जाता है। कहते हैं कि बच्चन परिवार अपनी बेटी श्वेता बच्चन के लिए ही ऐश्वर्या के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच जबरदस्ती की दूरी बनाई जा रही है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से दूरी नहीं बनाना चाहती, लेकिन उनका परिवार ही उन्हें ये दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐश्वर्या राय को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा भी उन्हें और कई अवार्ड मिल चुके हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी और मैडम तुसाउद म्यूजियम में उनका मोम का पुतला रखा गया है। भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा मैगजीन कवर पर छपने वाली वो पहली भारतीय महिला है जिन पर अनगिनत किताबें भी लिखी जा चुकी है। ऐश्वर्या राय के अंदर जिन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है वो है भारतीय संस्कार और उनका पहनावा, लेकिन ये एक विश्व सुंदरी की बदकिस्मती रही है कि जो समय उनके हंसने खेलने और जीवन को सही तरीके से जीने का था उसे सलमान खान ने नरक बना दिया। उसने अपने जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को घुट घुट कर जिया और अब वो अपनी शादी को भी नहीं बचा पा रही है। तो दोस्तों, ये थी एक विश्व सुंदरी की कहानी जिसका नाम आज भी लोग खूबसूरती के लिए एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐश्वर्या राय कैसी लगती है या उनका कौन सा गाना या मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।